छात्रों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग 12वीं कक्षा के लेसन ए गर्ल विथ ए बास्केट के सेकंड पार्ट का अध्ययन करेंगे। आइए यहाँ से देखते हैं। एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल वॉज इंटरप्टेड। लोगों से बात करने का मेरा नियमित कार्य बाधित हुआ। एज सुन एज आई alighted, a group of young children gathered around me. जैसे ही मैं नीचे उतरा, या कह सकते हैं कि जैसे ही मैं ट्रेन से उतरा, एक ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन गैदर्ड अराउंड मी, एक युवा बच्चों का समूह मुझे चारों ओर से घेर लिया। या फिर कह सकते हैं एक युवा बच्चों का समूह मेरे आसपास एकत्रित हो गया। दे वेयर सेलिंग बास्केट्स, वे टोकरियां बेच रहे थे। कैसी टोकरियां बेच रहे थे? हैंड ओवन, हाथ की बुनी हुई। रीड बास्केट्स, सरकंडे की टोकरियां। विथ सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न, साधारण तरीके से। अर्थात दे वेयर सेलिंग बास्केट्स, हैंड ओवन, रीड बास्केट विथ सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न। वे साधारण तरीके से हाथ से बुनी हुई सरकंडे की टोकरियां बेच रहे थे। दे हेल्ड द बास्केट हाई, वे टोकरी को ऊपर उठाए हुए थे। शाउटिंग वर्ड्स, शब्द चिल्ला रहे थे। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था। बट कन्वेइंग, लेकिन अनमिस्टेकेबली देयर डिजायर, लेकिन स्पष्ट रूप से मैं उनकी इच्छा से अवगत हो रहा था। लेखक कह रहा है कि वे अपनी टोकरी को ऊपर उठाए हुए थे और कुछ शब्द चिल्ला कर कह रहे थे। मैं उसे नहीं जानता था, जो क्या कह रहे थे मैं नहीं जानता था, लेकिन स्पष्ट रूप से उनकी इच्छा से अवगत हो रहा था। दीज वेयर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन, वे शरणार्थियों के बच्चे थे। व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड, जब भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की घोषणा हुई, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल मतलब लाखों लोग, पुल्ड अप देयर रूट्स, वे अपने घरों से निकल पड़े। एंड चेंज देयर रेजिडेंस, और अपना निवास स्थान बदल दिया। 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान, 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़ दिया। एंड केम टू इंडिया, और भारत आ गए। ड्रिवन बाई द फियर ऑफ रिलीजियस फैंटिज्म, मतलब धार्मिक उन्माद। तो कह सकते हैं 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान एंड केम टू इंडिया, 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़ दिया और भारत आ गए। ड्रिवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैंटिज्म, धार्मिक उन्माद के भय से 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़ दिया और भारत आ गए। दे वेयर पुअर पीपल टू स्टार्ट विथ, वे शुरू से ही गरीब लोग थे। दे वेयर पुअरर, वे और भी गरीब हो गए। एज दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रिप, जैसे ही उन्होंने अपनी लंबी पैदल यात्रा शुरू की। सॉरी छात्रों। फॉर, क्योंकि ऑल दे कुड कैरी, वे जो कुछ भी ला सकते थे। वाज ए बिट ऑफ फूड, थोड़ा भोजन था। एंड अ फ्यू बिलोंगिंग्स, और उनसे कुछ संबंधित चीजें थी। सून दे वेयर आउट ऑफ फूड, जल्द ही वे भोजन से बाहर हो गए। अर्थात
जल्द ही उनका भोजन समाप्त हो गया। A few days after they started, a few days after they started, यात्रा शुरू करने के कुछ दिनों के बाद, यात्रा शुरू करने के कुछ दिनों के बाद, they began to fall by the wayside, वे रास्ते के बगल में, जिस रास्ते से गुजर रहे थे उसके बगल में गिरना शुरू कर दिए। फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, भूख की कमजोरी के कारण, अर्थात यात्रा शुरू करने के कुछ ही दिनों के बाद वे भूख की कमजोरी के कारण रास्ते के इधर उधर गिरना शुरू कर दिए। एंड डाइड, और मर गए, वेयर दे फेल, जहां वे गिरे, जहां वे गिरे वहीं मर गए। अब आइए आगे देखते हैं। The children selling baskets were sons and daughters of these refugees. The children selling baskets, वह बच्चे जो टोकरियां बेच रहे थे, वे इन रिफ्यूजी अर्थात इन शरणार्थियों के पुत्र और पुत्रियां थे। दे, वे, और देयर पेरेंट्स, या उनके माता पिता, और रिलेटिव्स, या रिश्तेदार, हैड गैदर्ड इन द सिटीज, दे और देयर रिलेटिव्स, वे या उन दे और देयर पेरेंट्स, वे या उनके माता पिता और रिलेटिव्स या रिश्तेदार, हैड गैदर्ड इन द सिटीज, शहरों में एकत्रित हो गए थे। सेटिंग अप स्टॉल्स, सेटिंग अप स्टॉल्स, छोटी दुकानें स्थापित कर ली थी। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, साधारण वस्तुओं का निर्माण कर रहे थे। ट्राइंग टू मेक ए लिविंग इन मार्केट्स, बाजार में अपनी जीविका कमाने का प्रयास कर रहे थे। ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, जो पहले से ही भीड़ भाड़ वाला था, अर्थात यहाँ से फिर से देख लेते हैं। दे और देयर पेरेंट्स और रिलेटिव्स हैड गैदर्ड इन द सिटीज, सेटिंग अप स्टॉल्स, मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, ट्राइंग टू मेक ए लिविंग इन मार्केट्स। वे या उनके माता पिता, उनके संबंधी शहर में एकत्रित हो गए थे। सेटिंग अप स्टॉल्स, दुकानें स्थापित, छोटी दुकानें स्थापित कर ली थी। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, साधारण वस्तुएं का निर्माण करते थे। ट्राइंग टू मेक ए लिविंग इन मार्केट्स, बाजार में अपनी जीविका कमाने का प्रयास कर रहे थे, जो कि पहले से ही काफ़ी भीड़ भाड़ वाला था। दे लिव्ड इन क्लॉथ, दे लिव्ड, वे रहते थे, इन क्लॉथ एंड ग्रास सेट्स, कपड़ों और घास के छप्पर में, वे कपड़े और घास के छप्पर में रहते थे। दैट लाइन द स्ट्रीट, जो सड़कों के किनारे थे। द पीजेंट अमॉन्ग दीज रिफ्यूजीज, वह किसान जो इन शरणार्थियों के बीच में थे, वह किसान जो इन शरणार्थियों के बीच में थे। हैड बीन अकस्टम्ड, आदी हो चुके थे, आदी हो गए थे। टू लिटिल ऑल देयर लाइव्स, टू लिटिल ऑल देयर लाइव्स, थोड़े में, देखिए फिर से, दे लिव्ड इन द पीजेंट अमॉन्ग दीज रिफ्यूजीज, वह किसान जो इन शरणार्थियों के बीच में रहते थे। हैड बीन अकस्टम्ड, वे आदी हो गए थे। टू लिटिल ऑल देयर लाइव्स, अपना सारा जीवन थोड़े में बिताने के आदी हो गए थे या थोड़े में जीने के आदी हो गए थे। फॉर, क्योंकि द एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली, क्योंकि एक कृषक परिवार
की वार्षिक आय डज नॉट एक्सीड अधिक नहीं होता है ऑन एन एवरेज $100 ए ईयर, एक वर्ष में $100 औसतन एक वर्ष में $100 से अधिक नहीं होता है। अर्थात यहाँ पे कहना चाहता है राइटर कि जो कृषक परिवार के होते हैं उनकी वार्षिक आय एक वर्ष में औसतन $100 से अधिक नहीं होता है। द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर मेक 30 cents a day or less than $2 a week. The average unskilled laborer makes 30 cents. औसतन एक अकुशल मजदूर कमाता है, औसतन एक अकुशल मजदूर एक दिन में 30 सेंट कमाता है, और लेस देन $2 a week, या एक सप्ताह में $2 से भी कम। There is one meal a day. एक दिन का भोजन होता है। An onion एक प्याज, a piece of bread एक रोटी का टुकड़ा, a bowl of pulse with milk दूध के साथ एक कटोरी दाल, perhaps शायद a bit of goat cheese पनीर का एक टुकड़ा, no tea पनीर का एक टुकड़ा। इनके भोजन में ये सब चीज़ें शामिल होती हैं। क्या क्या है? एक प्याज, एक रोटी का टुकड़ा, दूध के साथ एक कटोरी दाल, शायद बकरी के दूध का बना पनीर का एक टुकड़ा। आगे देखिए, नो टी ना तो चाय, नो कॉफ़ी ना तो कॉफ़ी, नो फैट ना तो वसा, नो स्वीट्स ना तो मिठाइयाँ, नो मीट ना तो मांस। ये चीज़ें उनको नहीं मिलती थी। $100 ए ईयर इज नॉट $2 ए वीक। $100 $100 ए ईयर इज नॉट $100 एक वर्ष में नहीं होता है, $2 ए वीक एक सप्ताह में $2 के बराबर। अर्थात $100 का अगर औसत निकाला जाए तो एक सप्ताह में $2 भी नहीं होता है। एट फिर भी इवन दैट स्मॉल अमाउंट प्रायः यह छोटी रकम इज हार्ड टू अर्न बाय सेलिंग बास्केट्स टोकरी बेचकर इतनी छोटी रकम कमाना कठिन होता है। टू पीपल लोगों के लिए, टू पुअर टू बाय देम वे इतने गरीब होते हैं कि वे खरीद नहीं सकते हैं। That no doubt is the reason that no doubt is the reason इस कारण में कोई संदेह नहीं है। These little children इस कारण में कोई संदेह नहीं है। These little children कि ये छोटे बच्चे डिसेंडेड ऑन मी लाइक लुकट्स कि ये छोटे बच्चे मेरे ऊपर टूट पड़े थे, किसके समान? टिड्डियों के समान। तो कह रहा है इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये छोटे बच्चे मेरे ऊपर टिड्डियों के समान टूट पड़े थे। आई मैं एन अमेरिकन अमेरिका का रहने वाला, वाज डाउटलेस निसंदेह द मोस्ट परमिसिंग मार्केट दे हैड सीन। वाज डाउटलेस द मोस्ट परमिसिंग मार्केट मतलब सबसे उम्दा ग्राहक दे हैड सीन। अर्थात मैं एन अमेरिकन एक अमेरिका का रहने वाला, वाज डाउटलेस द मोस्ट परमिसिंग मार्केट दे हैड सीन निसंदेह मैं उनके लिए एक उम्दा ग्राहक था जिसे उन्होंने देखा था। धन्यवाद मित्रों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी का जो शेष भाग है उसको पार्ट 3 में अपलोड कर देंगे। और जिन मित्रों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो आप तक आसानी से उपलब्ध हो जाए। धन्यवाद।